अधिगम में क्या संबंध होता है? इसका विकास के अवधारणा और अधिगम में जो संबंध है, आज हम इसके बारे में चलते हैं। पहला अध्याय है, अध्याय 1 है कि विकास के अवधारणा, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, इसका अधिगम से संबंध इसके बारे में हम आज चलते हैं। यह प्रथम अध्याय है, पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले विकास की अवधारणा के बारे में चलते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है कि नहीं? विकास की अवधारणा क्या है? देखो, यदि ध्यान दे दोगे ना एक बार, तो एक ही बार में यह समझ जाओगे। बस सिर्फ समझने का है, ठीक है। विकास होता क्या है ना? किसी बच्चों में जो विकास होता है, वह विकास होता क्या है, इसके बारे में बताते हैं। देखो, विकास की अवधारणा के बारे में बताते हैं। विकास की अवधारणा, ये पहला है कि विकास की अवधारणा क्या है। तो देखो, विकास जो होती है ना, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास जो है, इसकी अवधारणाएं जो होती है, विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है यह? यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? अब जैसे देखो, बच्चे जो होते हैं ना, जन्म से लेकर के, है कि नहीं, जब बच्चों का जन्म होता है और वह बुढ़ापे तक जो है ना, वह क्या होता है, चलते रहता है ना। कभी बच्चे होता है, कभी खेल कूद में जाता है ना, कभी बच्चे कोई शिक्षा ग्रहण करता है कि नहीं। तो बच्चे, ये जो होता है ना, विकास हमेशा जीवन भर चलते रहता है। विकास का मतलब होता है कोई तरक्की भी कर रहा है ना, है कि नहीं। तो विकास जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। यह क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया जो होता है ना, यह बालकों में किस प्रकार से होता है वो बताते हैं। देखो, यह जो होता है, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है ना। उसके बाद मानसिक विकास भी होता है, उसके बाद क्रियात्मक विकास भी होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास भी होता है। और उसके बाद जो है भाषा का भी, भाषागत विकास भी होता है। और अंत में जो है सो सामाजिक विकास भी होता है। यानी कि सामाजिक विकास होता है। कौन कौन से विकास होता है? सामाजिक, ये संवेगात्मक हुआ है। तो विकास जो है, शारीरिक विकास होता है ना। शारीरिक विकास में यानी कि जब बच्चे कोई जन्म लेता है कि नहीं, तो वह जन्म से, यानी कि जन्म जब होता है, उससे वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। कोई बहुत अधिक लंबा हो जाता है, कोई बौने हो जाता है कि नहीं, कोई अधिक मोटा हो जाता है, नहीं होता है। तो इस क्या होता है, ये सब क्या है? शारीरिक विकास है। क्या है? शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? यह शारीरिक। तो इस प्रकार से विकास की अवधारणा जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास में जो है, बालकों का विकास में जो है सो शारीरिक विकास होता है ना, संवेगात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, और अंत में जो है सो कौन सा विकास होता है? सामाजिक विकास। अब हम अभी चलते हैं कि
बालकों में जो है, अब अरस्तु ने एक परिभाषा दिया था इसी में। अरस्तु ने कहा था कि विकास के बारे में कि यह आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इसको इस पॉइंट को याद रखना है कि विकास के बारे में अरस्तु ने क्या कहा था। ठीक है, विकास के बारे में अरस्तु ने क्या कहा था। देखो, अरस्तु ने कहा था विकास जो है सो आंतरिक और बाह्य कारणों से होता है। बाह्य कारणों से होता है। बाह्य कारणों से होता है। विकास दो तरह से होते हैं, आंतरिक कारण से भी विकास होता है और बाह्य कारण से। अब आंतरिक कारण से क्या होता है, जैसे शारीरिक विकास हुआ, मानसिक संवेगात्मक विकास हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ, है कि नहीं। ये सब कौन सा विकास है, आंतरिक विकास है। और जैसे मतलब बाह्य विकास क्या है, तो सामाजिक विकास हुआ, भाषागत विकास हुआ। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो तुरंत थोड़ी, बच्चे जब जन्म लेते हैं थोड़ी मम्मी और पापा कहने लगता है, ऐसा नहीं कहता है। कहता है? नहीं कहता है। ये धीरे धीरे अपनी समाज में जो है, अपने परिवार में जो है वह सीखता है। नहीं, अपने परिवार में वह क्या सीखता है, भाषा को सीखता है। और जब वह भाषा को सीखता है तो यह बाह्य कारणों से होता है। नहीं, इसीलिए अरस्तु ने कहा था, विकास के बारे में कहा था, विकास की परिभाषा बताया था